अब अपन हम एक इतने इतने टाइम तो अपन ने सारे क्वेश्चन थे जो एक ही टाइप के थे, मतलब कोई डेट दे देते थे और उसका सीधा ईयर निकालो। लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन अपन अलग टाइप का लगे। क्वेश्चन है, इफ 28 जुलाई 1989 इज मंडे, then what will be on, then what will be on 13 अक्टूबर 1935। क्वेश्चन का मतलब यही है कि हिंदी में बोले तो 28 जुलाई 1989 को मंडे था, तो 13 अक्टूबर 1935 को कौन सा वार होगा। मतलब इसने ऐसे बोल दिया कि एक डेट का तो वार बता दिया, इस हिसाब से मतलब अगर इस तारीख को वार मंडे था तो इस तारीख को कौन सा वार होगा। ये है कि मतलब 28 जुलाई 1989 को सोमवार था, तो 13 अक्टूबर 1935 को कौन सा वार होगा। मतलब इसने एक कंडीशन दे दी है और दूसरी कंडीशन को अपने को फाइंड आउट करना है। 28 जुलाई 1999 को सोमवार था, तो 13 अक्टूबर 1935 को कौन सा वार होगा। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि 28 जुलाई 1989 को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं 28 जुलाई 1989 और दूसरी डेट लिख देते हैं अपन 13 अक्टूबर 1935। तो अपन इस 28 जुलाई 1999 की रियल अपन निकालेंगे और फिर ये बोल रहा है सोमवार। देखते हैं 28 जुलाई, तो 28 का अपन पहले कोड निकाल देंगे। 28 में 7 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, 28 में 7 का भाग 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा मतलब 0। फिर जुलाई का कोड देखेंगे। अपन कोड में थोड़ा देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 144, 025, 036, 146 और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ अपने को पता ही 1 2 3 से लेकर 7 तक गिनती कर दो, 4 5 और 6 और सैटरडे का 7 या 0। सैटरडे के 2 कोड होते हैं, 7 या 0, ये ध्यान रखना है। अब अक्टूबर, जबकि जुलाई और अक्टूबर की बात करें तो लीव का तो मतलब नहीं, कोड सेम ही होगा अक्टूबर या जुलाई का, क्योंकि जनवरी और फरवरी का कोड ही होता है, वो अलग होता है लीव वर्ष में, साधारण वर्ष। तो अपन जुलाई और अक्टूबर यहाँ दिख रहे हैं तो कोई ना, अपन सीधा ही कर देंगे। पहला 28 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर बचा 0 प्लस जुलाई का कोड सीधा यहाँ से देख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई का कोड आ गया 0 और 0 आने के बाद में अब 89 है,
89 में अपन यहाँ से देखेंगे 7 का भाग देते हैं तो 1 सत्ता सत्ता, पीछे 1 2 सत्ता 14, 5 बचेंगे रिमाइंडर, तो अपन यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 लिखने के बाद में 89 में 4 का भाग देंगे तो 1 चौक 2 चौक 8, 9 नीचे उतारा, 1 चौक 2 चौक 8। अब अपने को रिमाइंडर 1 बचा, इसको इससे कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ 4 का भाग देते हैं तो भागफल से मतलब है, तो भागफल यहाँ सीधा लिख देंगे 22। 0 + 0 + 5 + 22 टोटल हो गया 27। 27 में 7 का भाग देंगे, 7 × 21, पीछे रिमाइंडर बचेगा 6। अब 6 बात वार कौन सा है, मतलब सॉरी सन कौन सा है, 1999, और कोड आया 6। तो इस कोड में से कुछ प्लस माइनस तो नहीं करने पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1900 की बात है। जब भी 1900 का आता तो अपन डायरेक्ट लिखते थे, जब 2000 आता है तो रिमाइंडर में से क्या करते थे, -1 करते थे। जब भी 1800 आता था तो रिमाइंडर में से क्या करते थे, +2 करते थे। और जब भी 1700 की बात होती थी तो रिमाइंडर में से +4 करते थे। और जब भी 1600 की बात होगी तो रिमाइंडर में से +6 करते थे। तो ये चीज़ें, जबकि अपने को 1900 का के मतलब क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 6 और 6 का सीधा ही अपने को पता है कि 6 का फ्राइडे होता है, फ्राइडे में शुक्रवार होता है 6 को, तो 6 का आ गया शुक्रवार। जबकि अपन ने तो फाइंड आउट किया असली बार तो शुक्रवार, और क्वेश्चन के अंदर 28 जुलाई 1999 को सोमवार था। अब इसने ऐसे ही बोल दिया कि इस तारीख को सोमवार था, लेकिन अपन ने निकाला वो शुक्रवार है। अब ये अपन देखेंगे कि असली में तो 28 जुलाई 1999 को असली में तो कौन सा बार है, अपन ने फाइंड किया वो शुक्रवार। और ये क्या बोल रहा है, सोमवार था, क्वेश्चन वाला बोल रहा है सोमवार था। तो मतलब शुक्र में से कितने ऐड किए कि सोमवार आ गए, बस यही अपने को ट्रिक दूसरे वाले डेट में लगा देंगे। अपने असली मतलब जो अपन ने फाइंड आउट किया, अपन ने ज्ञात किया है वो है शुक्रवार, क्वेश्चन में बोल रहा है सोमवार। तो इसमें से कुछ प्लस माइनस किया तो देख लो। अगर शुक्र के बाद में एक बार और जोड़ेंगे तो शनि आ जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो रवि आ जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा। तो अपने को ये पता करना है कि शुक्र में से कितने दिन ऐड किए तो आ गया सोमवार, तो 3 ऐड किए। ये सेम चीज़ अपने को वहाँ अप्लाई करनी है, बस शुक्रवार में से +3 करे तभी सोमवार आया। अब अपन क्या करेंगे, 13 अक्टूबर ये वाली डेट है, 13 अक्टूबर 1935 का जो भी वार होगा उसमें से +3 करके आंसर दे देंगे, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 13 अक्टूबर 13 की बात करते तो 7 का, सबसे पहले 13 की डेट में 7 का भाग देते, 7 एकम 7, 7 6 13 हो गए, तो रिमाइंडर बचा 6। अक्टूबर में अपन कोड देखते हैं सीधा ही, क्योंकि अक्टूबर है तो कोड तो एक ही होगा, लीप वर्ष का भी और उसी का साधारण वर्ष का भी। तो अक्टूबर का कोड आ गया अपने, अक्टूबर का कोड आ जाएगा 1। और 1935 में 1900 का क्वेश्चन है, तो 1900 का तो यहाँ ये वाला कुछ अपने करना नहीं, क्योंकि 1900 का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जब भी 2000 1800 या 1700 1600 की बात होती है या इनसे प्लस की बात होती है, तो ये अपन शेष फल में से ये ±1 या +2 +4 कर देते। अब 1935 में से दो बातें, पीछे वाले 2 डिजिट में 2 बातें निकालेंगे। एक तो 7 का भाग देंगे, 7 3 की 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब 28, और 5 2
7, 7 का भाग देते हैं अपन, और अक्टूबर 7×35 हो गया, 7×35 मतलब पूरा 7 का भाग चला गया, तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब 4 का भाग देंगे तो 832, 8 पूरा 8 भागफल, सॉरी 8 हो जाएगा। मतलब ये देखते हैं, 35 में 4 का भाग देते हैं तो 8 चौक 32, पीछे 3 बचेगा, तो ये 8 है, ये भागफल है, वो अपन 4 का भाग जब भी देते हैं भागफल को यूज करते हैं। और ये 0 कैसे है, ये 7 का भाग दे के 7 का जब भी भाग देते हैं तो शेषफल की बात करते हैं, और 4 का भाग देते हैं तो भागफल की बात करते हैं, और वो एज इट इज डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। 6 + 1 + 0 + 8 टोटल हो गए 8, 1 9, 6 15, और 15 में अपन अब क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 1 7 7 32 7 14, और पीछे रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 आ गया तो 1 1935 है, तो इसका मतलब ये अपने को कुछ करना नहीं पड़ेगा, 1 आ गया। 1 का वार अपने कौन सा होगा, 1 का वार होगा संडे, संडे मीन्स रविवार, तो 1 आ गया 1935, 13 अक्टूबर 1935 को असली में अपन ने निकाला, वो क्या होगा, रविवार। अब जो पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाली डेट में हुआ हेर फेर, वही नीचे यहाँ भी कर दो, रविवार +3 क्या आ जाएगा, रविवार +3 आ जाएगा। रविवार में से 3 जोड़े, एक जोड़ा तो सोमवार, दूसरा जोड़ा तो मंगलवार, तीसरा जोड़ा तो बुधवार, तो अपने बुधवार या वेडनेसडे आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन देखेंगे आगे। तो अपने फाइनल आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन था 28 जुलाई 1919 को सोमवार था, तो 13 अक्टूबर 1935 को कौन सा वार होगा, तो 13 अक्टूबर 1935 को बुधवार होगा। अगर इस डेट को सोमवार था तो उस हिसाब से बुधवार होगा, लेकिन असली में तो ये होगा, अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर देना है तो मतलब बुधवार। तो हम एक नोट्स को देखते हैं, कैलेंडर ऑफ द लीप ईयर, कैलेंडर ऑफ द लीप ईयर विल रिपीट इन 28 ईयर्स। मतलब ये है कि लीप वर्ष के साल का कैलेंडर है वो होता है, वो 28 साल में वापस रिपीट होता है। लीप साल के कैलेंडर वो है जो 28 साल में वापस रिपीट होता है, 28 ईयर में। और अब हम थोड़ा तीसरे टाइप 3 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन है, टाइप 3 के क्वेश्चन में मतलब जो डेट होती है 2 ही होती है, दे रखी होती है, लेकिन उसमें ये है कि जो डे और मंथ होता है वो सेम होता है दोनों ही डेट में। तो अब हम अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इलेवेंथ मार्च 1981 को मंडे था, 11 मार्च 1981 को सोमवार था, तो what will be on 11th March 1985। क्वेश्चन को हिंदी में ऐसे देखते हैं कि 11 मार्च 1981 को
को सोमवार था तो 11 मार्च 1985 को क्या होगा। तो बस इसका आंसर ये होगा कि पहले तो हम डेट लिख देते हैं 11 मार्च 1981 और दूसरी डेट है जो 11 मार्च 1985। अब इसमें 11 मार्च, इसमें भी 11 मार्च, तो ये क्वेश्चन इस टाइप की क्वेश्चन होती है जब भी डेट और मंथ दोनों ही सेम होती है। यहाँ ऊपर भी 11 मार्च है, नीचे भी 11 मार्च, बस अंतर क्या है 1981 है, यहाँ पे 85 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन 11 मार्च इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन छोड़ देंगे। और तो इसमें हम ये बस इस डेट को और 11 मार्च से अपने को कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अपन इसमें से देखेंगे। इसमें ये देखेंगे कि 1981 और 1985 है। अब इन दोनों ईयर्स में गैप कितना, मतलब अंतर कितना है, अंतर कितने सालों का अंतर है 1981 और 85 के बीच। तो अपन क्या करेंगे, बड़ा वाला साल ऐसे उसमें छोटा वाला साल घटा देंगे। 85 में से 81 गए, 1985 में से 1981 गए, तो सीधा ही अंतर अपने को दिख रहा है, वो होगा 4। और इसमें ये ध्यान रखना होता है, एक अंतर प्लस लीप ईयर, लीप वर्ष, जो अंतर है वो अंतर लिख दो। लीप वर्ष इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने हैं वो लीप वर्ष लिख दो। उसके लिखने के बाद में जो भी है ऊपर वाला है, यहाँ बता रखा है 11 मार्च 1981 को सोमवार था, तो सोमवार में से वो कोड जोड़ दो और सीधा आंसर अपने को 11 मार्च 1985 का आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा अपन इसको इस तरीके से देखेंगे कि लीप ईयर्स, इन ईयर्स के बीच में लीप ईयर कैसे निकालते हैं। जैसे अपने को मैंने सबसे पहले बोला था कि लीप ईयर्स इन दोनों ईयर्स के बीच में लीप ईयर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 20 का ही अपन टेबल बोलेंगे। 20 दूणों 40, 20 या 60, 20 चौक 80। अब ये आंकड़ा 81 और 85 है, 20 चौक 80 है, तो अब क्या करेंगे 80 के पास आ गया। अब अपन 20 की टेबल पूरी बोलते हैं और 20 की टेबल में से अपन प्लस माइनस 4 करते हैं। अपन यहाँ 80 में से प्लस करेंगे, 80 प्लस 4 आ गया 84, और फिर 84 प्लस 4 आ गया 88 तो इन दोनों के बीच में है नहीं, तो ये लीप ईयर होगा नहीं। 81 और 85 के बीच में सिर्फ 1984 है, वो वही होगा, सिर्फ एक साल ही है जो लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, 1984 वाला। तो लीप ईयर्स की संख्या अपन लिखेंगे, लीप अंतर लिख दिया, 85 और 81 के बीच में अंतर 4 है। लीप वर्ष की संख्या है वो 1 है, सिर्फ एक साल ही तो है जो लीप वर्ष है। अब क्या करेंगे, अंतर आ गया 4, लीप वर्ष आ गया 1, 4 प्लस 1 5। जबकि बात हो रही है 1900 की, तो 5 डायरेक्ट अपना आंसर है। 5 अपने हिसाब से, इस ट्री के हिसाब से 5 है, लेकिन अपन इस सोमवार को भूलेंगे नहीं, सोमवार को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 11 मार्च 1981 को सोमवार था, तो इस तारीख को 11 मार्च 1985 को कौन सा होगा। अपन ने अंतर प्लस लीप वर्ष में से 5 निकाला। अब इस 5 को इस सोमवार में से जोड़ देंगे, मीन्स 5 ये वाला सोमवार है, यहाँ सोमवार लिखेंगे, सोमवार प्लस 5, मतलब सोमवार का कोड अपने को पता ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सोमवार ये होता है, पहला 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0।
तो सोमवार का कोड होता है 2, तो अपन यहाँ 2 लिख देंगे। और ये 5 अपन यहाँ से निकाला है ये कोड 5, 5 2 7, 7 का अपने को पता है क्या आता है, सैटरडे नाइट। तो 7 आ गया अपने आंसर। तो 7 को कौन सा, 7 का मतलब क्या हो गया, सैटरडे। तो इस क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि इस ऊपर वाली तारीख का वार था सोमवार, तो नीचे वाली इस 11 मार्च 1985 को क्या होगा। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा सैटरडे, क्योंकि फाइनल कोड आया है अपना 7 का मतलब शनिवार। फाइनल आंसर अपना आ जाएगा शनिवार। तो ये फाइनल आंसर है। अब मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अपन प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट ये जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या देखना क्या है, एक अंतर और एक लीप वर्ष, इन दोनों को काउंट करके और सोमवार में से इस कोड को जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन इस टाइप का अपन एक और कर देते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का जो पहले देखा था। क्वेश्चन है शॉर्ट में देखेंगे अपन। इफ 8 जून 1959, देखो 8 जून 1959 और 8 जून 1959 को क्या था, संडे था। क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो 8 जून, ये 8 जून है, यहाँ भी 8 जून है, तो मंथ और डेट सेम हो गया। तो ये बोल रहा है 1969 को कौन सा वार होगा। अगर यहाँ संडे था तो यहाँ कौन सा वार होगा। तो अपन इस 8 जून और इस 8 जून मतलब सेम डेट को देख के इनको तो इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इन दोनों ईयर्स में अपन ध्यान रखेंगे। ईयर्स में ध्यान रखते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर मीन्स गैप प्लस लीप ईयर, गैप प्लस लीप वर्ष। गैप देखते हैं, सीधा अपने गैप दिख रहा है 1959 था और यहाँ 1969 आ गया। 1969 और 1959 के बीच में सीधा ही गैप है, वो अपने को 10 साल का दिख रहा है, तो 10 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष अपन तो देखेंगे जल्दी से। लीप वर्ष देखने का यही तरीका है, देखो 20 की टेबल बोली, 20 से का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, और अब 60 के आसपास है, क्योंकि 59 और फिर 60 आता है। तो 60 में से अपन -4 करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 तो इनके बीच में है नहीं, तो अपन 56 को इग्नोर करेंगे। अपन +4 करेंगे, 60 × 4 64 आ गया। ये ईयर है जो 1964 है, वो इसके बीच में 1959 और 1969 के बीच में। अब 64 में से अपन +4 और करेंगे तो 68 आ गया, ये भी है मतलब। और फिर +4 करेंगे, 68 में से 4 72 आ जाएगा। 72 इनके बीच में है नहीं, 69 और 59 के बीच में है नहीं, इसलिए अपन 72 को इग्नोर करेंगे और 64 और 68 को ले लेंगे। मतलब ये 2 वर्ष है जो काउंट करेंगे। कितने वर्ष इन दोनों के बीच में लीप वर्ष है, तो काउंट करते हैं तो अपने आ जाएगा ये 2 और एक ये भी तो है 1959, उसके बाद में 1960 आता है, तो 60 भी तो काउंट करेंगे, क्योंकि 60 59 के बीच में 60 64 और 68। 1969 के बाद में आ गया 60 के बाद में आ गया 64 के बाद में आ गया 68। तो अपने को एक तो 1960 वाला, एक 1964 वाला, एक 1968 वाला, ये 3 वर्ष है वो लीप वर्ष में आ जाएंगे। तो 10 + 3 आ गए अपने 13 में से अपन 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6, और 6 को इस संडे को यहाँ उठा के संडे लिखकर +6 कर देंगे। संडे का अपने को पता ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 या 7 या 0।
तो संडे का कोड अपने को पता ही है, संडे मीन्स रविवार, रविवार का कोड एक, एक प्लस ये यहाँ से 6 निकाला और ये 6 संडे प्लस 6 7 आ गया। 7 का सीधा का सीधा बोल देंगे 7 का कौन सा वार होता है, शनिवार। तो इस 8 जून 1969 को भी शनिवार होगा। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अपन एक क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो चौथे टाइप के क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन। अब क्वेश्चन टाइप आई थिंक थर्ड या फोर्थ होगा, जो भी टाइप है। और क्वेश्चन है, इफ 2 days before yesterday is Monday, then what will be on 2 days after tomorrow? अपन एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखेंगे कि yesterday होता है, एक होता है टुडे होता है, और एक होता है जो टुमारो होता है। टुमारो, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और टुडे मीन्स आज। आज या बीता कल, आने वाला कल, और आज मीन्स मतलब प्रेजेंट जो आज है वो। तो अपन इसमें से यस्टरडे का वाई उठा देंगे और टुडे का टी रख देंगे, कोड टी, और टुमारो का भी टी रखे तो रखे, टी रख दो बस। तो वाई टी टी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो अपन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, if 2 days before yesterday is Monday, if 2 days before yesterday is Monday, then what will be on 2 days after tomorrow? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ये है कि इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यदि 2 दिन पहले, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यदि 2 दिन पहले सोमवार था, देन तो व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। तो 2 दिन के बाद, बीते हुए कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, मतलब 2 दिन पहले, किसके पहले, यस्टरडे के 2 दिन पहले। तो यस्टरडे मतलब बीते हुए कल के 2 दिन पहले सोमवार था, तो व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो। तो व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो का मतलब होगा तो क्या, बीते आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा। हिंदी लिखना था तो ऐसे लिख देंगे, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, यदि बीते हुए कल से 2
दो दो दिन, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार मीन्स मंडे था तब आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा, या कौन सा दिन होगा? तो अपन इसमें यस्टरडे को वाई डिनोट करेंगे, टुडे मीन्स आज के दिन को टी करेंगे, और बीते हुए आने वाले कल के मीन्स टुमारो के लिए भी टी करेंगे। हिंदी में आप जो भी अपने हिसाब से कर सकते हो, या वाई टी टी सबसे बेस्ट रहता है। मीन्स ये वाई टी टी का मतलब ये होता है कि यस्टरडे, टुडे और टुमारो। तो यस्टरडे में आज का दिन है वो बीच में रखो, आने वाला राइट साइड में इधर रखो, और बीता हुआ दिन है वो वाई, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, वो इधर रखो। अब इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे इफ टू, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले मीन्स बीते हुए कल से, बीता हुआ कल कौन सा है? यस्टरडे, मतलब ये वाई है। इफ 2 डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले यस्टरडे, ये टुडे अपन यहाँ खड़े हैं। अब इक्वेशन में बात करूँ, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, बीता हुआ कल क्या? वाई, वाई का मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल है ये। इसके 2 दिन पहले मतलब एक और 2, मतलब यहाँ इस दिन को क्या था? मंडे, या फिर हिंदी में बोले तो सोमवार था। तो अपन ने ये पहला स्टेप क्वेश्चन का कर दिया है। बस ये जो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करो। सोमवार, तब आने वाले 2 दिन बाद क्या होगा? आने वाले दो दिन सोमवार था, तब तो व्हाट विल बी ऑन मंडे 2 डे आफ्टर टुमारो। आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था यहाँ पे, आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा? मतलब आने वाला कल का क्या होगा? टुमारो के 2 दिन के बाद, मीन्स इस टी के 2 दिन बाद का 1 और 2। मीन्स ये बोल रहा है या इस दिन सोमवार था तो इस दिन कौन सा होगा। अपन अगर सीधा सिंपल तरीके से जाए तो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सोम है, सोम के बाद में क्या आएगा? मंगल के बाद बुध के बाद गुरु के बाद शुक्र के बाद शनिवार के बाद में रवि। तो अपन यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, रविवार मीन संडे होगा। अब इसमें अपन थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, वाई का मतलब यस्टरडे होता है, ऊपर वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और टी का मतलब टुडे होता है, वाई का मतलब यस्टरडे होता है, और इस दूसरे वाले टी का मतलब भी टुमारो होता है। तो ये वाई टी टी से वाले क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएंगे। अपन ये देखेंगे कि थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रखना पड़ता है, और लैंग्वेज को देख कर सोल्व कर लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वाई टी टी वाला। वाई टी टी में एक क्वेश्चन है, इफ 4 डे बिफोर टुमारो इज मंडे, then what will be on
4 डे आफ्टर यस्टरडे। इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखते हैं समझते हैं तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। यदि 4 दिन पहले, यदि टुमारो के 4 दिन पहले मीन्स आने वाले कल से 4 दिन पहले सोमवार था, देन व्हाट विल देन क्या हुआ? If 4 day before tomorrow is Monday, then what will be on 4 day after yesterday? हिंदी में ये देखते हैं, यदि 4 डे बिफोर टुमारो इज मंडे, टुमारो का मतलब आने वाला का, यदि आने वाले कल मीन्स अपन इसको टी डिनोट करेगा। यदि आने वाले कल से 4 दिन, बिफोर का मतलब पहले आ गया, पहले क्या था, सोमवार था, तो व्हाट विल बी ऑन, तो क्या होगा 4 डे आफ्टर यस्टरडे। यस्टरडे में तो बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन अपना डिनोशन करेंगे वाई, टी और टी। अब वाई टी टी में यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के, यदि आने वाले कल से, आने वाला कल का मतलब ये वाला कल मीन्स टुमारो, इस टी से 4 दिन पहले सोमवार था। अब देखो इस टी से 4 दिन पहले, तो अपन क्या करेंगे, इससे पहले मतलब इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये टी है, ये आने वाला कल है या फिर टुमारो है, ये आने वाला कल है। इस टी को 4 दिन पहले सोमवार था, तो इस टी से 4 दिन पहले में 1 2 तीसरा दिन फिर चौथा दिन, इस दिन क्या था, सोमवार था। ये क्वेश्चन में सीधा सीधा बता रखा, तो सोमवार था। तो बीते हुए कल के 4 दिन बाद क्या होगा, तो फिर ये बोल रहा है बीते हुए कल के, बीता हुआ कल क्या होता है, बीता हुआ कल का मतलब अपन को पता है वाई होता है, वाई मीन्स यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो इसके बाद का मतलब राइट साइड, इसके बाद मीन्स 4 दिन बाद, ये वाला क्वेश्चन बीते हुए कल के 4 दिन का, तो ये वाई है, वाई के 4 दिन बाद में 1 2 3 और ये 4। इस डे कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अपने को पता है कि इस दिन सोमवार था, इस सोमवार के बाद में अपने को पता है यहाँ कौन सा आएगा, मंगल आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, बुध आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, गुरु आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, शुक्र आएगा इस दिन, और यहाँ पे आएगा शनि, और यहाँ अपना जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, राइट चिन्ह मीन्स रविवार या फिर संडे, वो है अपना फाइनल आंसर। तो अपना ये आ गया फाइनल आंसर। एक नोट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मैनी लीप ईयर,
मतलब इसको एज ए याद रखे तो भी अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी, ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स, मतलब 400। हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स। तो अपन एक दो क्वेश्चन है जो नोट्स टाइप या फैक्ट्स टाइप है, याद रखने वाले क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। ईयर मतलब ये है कि 100 साल में कितने साल है जो लीप वर्ष होते हैं। 100 साल में कितने ऐसे साल है, साल या वर्ष हैं जो लीप वर्ष हैं। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा 100 साल के अंदर, वो डायरेक्ट आंसर है, वो होगा 24। आप बैठ के काउंट भी कर सकते हो या आप 20 की टेबल में प्लस माइनस 4 करके भी देख सकते हैं। तो ये इसका अपने को याद रखना है कि 100 साल के अंदर जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं, या 20 की टेबल है उसमें से प्लस माइनस 4 करके भी देख सकेंगे, अपन देख सकें, लेकिन अपने को ये याद ही रखना है। और ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन दूसरा भी है, या 100 साल में कितने ऐसे साल वर्ष होते जो लीप वर्ष होते, या फिर दूसरा क्वेश्चन है वो 400 साल में कितने ऐसे वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष हर साल। दूसरा क्वेश्चन है वो 400 साल में से कितने वर्ष लीप ईयर, लीप वर्ष होंगे। तो अपने को पता है कि 100 साल में होते हैं 24, तो 400 में हो गए 24 गुना 4 और प्लस 1 कर देंगे 3 का, क्योंकि हर 400 वर्षों में एक लीप वर्ष बढ़ जाता है, यह ध्यान रखना अपने को, बढ़ जाता है। इसलिए 100 साल में तो 24 लीप वर्ष हो गए, तो 400 साल में गुना 4 कर दो और प्लस 1। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर 400 साल में से एक लीप वर्ष बढ़ जाता है। तो 24 गुना 4 प्लस 1, 24 गुना 4 96 प्लस 1 हो गया 97। तो ये अपना यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 400 साल में से ऐसे कितने लीप वर्ष है जो लीप वर्ष होंगे, तो 97 लीप वर्ष होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है वो भी फैक्ट्स टाइप का है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है जो इसको नोट्स मान लो है जी, नोट्स है, ये याद करने वाले ये फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे।
तो विच डे कैनॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी डे, विच डे which day cannot be last days of century years। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष के, ये सेंचुरी ईयर्स में शताब्दी वर्ष के मतलब जो भी शताब्दी वर्ष होता है, जैसे 1700, 1800, 1900, 20, तो उसमें से उस सेंचुरी का लास्ट डे है वो कौन सा दिन नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे कौन से दिन है वो शताब्दी के लास्ट डे नहीं हो सकते। शताब्दी का मतलब एग्जांपल ये है कि 1300 या फिर 1400 की शताब्दी थी, तो 1300 है ना, इस 1300 वाले कैलेंडर में लास्ट डे कौन सा डे नहीं हो सकता, मतलब 1300 जब था, फिक्स 1300 था, तो उसका जो साल का लास्ट डे था ना, वो कौन सा डे नहीं हो सकता। विच डे कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, सॉरी। तो सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता, वो अपने को डायरेक्ट एज टीज याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हिंदी में। इस क्वेश्चन को लिखते हैं अपन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम कौन से नहीं हो सकते हैं। तो अपना इसका आंसर है वो डायरेक्ट याद रखना, TTS। टी का मतलब, इस टी का मतलब हो गया ट्यूसडे, इस टी का मतलब हो गया थर्सडे, इसका मतलब हो गया सैटरडे। ऐसे नहीं कि एस का मतलब संडे कर दो और फिर गलत हो जाए। तो TTS याद रखना है। और टी का मतलब इसका हो गया, इस टी का मतलब, इस टी का मतलब, और इस एस का मतलब याद रखना। अपने को टी का मतलब होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार, और इस टी का मतलब होता है थर्सडे, थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार, और एस का मतलब सैटरडे, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। तो अपने लिए ये ध्यान रखना है, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार ये शताब्दी के लास्ट दिन कभी भी नहीं हो सकते है। बस ये याद रखना है, TTS है वो अपना आंसर है। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है सर। तो इस क्वेश्चन को अपन कहते हैं, हाउ मैनी डे इन एक्स वीक। हाउ मैनी डे इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स सप्ताह और एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं। एक्स सप्ताह और एक्स दिनों, एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को इसका आंसर ये ध्यान रखना है, एक
एक सप्ताह में 7 दिन होते और x सप्ताह में तो कितने हो जाएंगे? 7 गुणा x, क्योंकि एक सप्ताह में हो गए 7 दिन, x सप्ताह में हो गए 7x और 7x ये दिन हो गए और फिर एक ये वाला x सप्ताह और x दिनों में ये x दिन, तो 7x प्लस x टोटल आ गया 8x। ये फाइनल आंसर है अपना। तो हाउ मैनी डे इन x वीक एंड x डेज, मतलब x वीक जितने भी वीक की संख्या हो और जितने दिनों की संख्या हो जोड़ दो। 7x प्लस x 8x, 8x स्कोप नहीं, 8x ओनली 8x। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा हटके है, एज टाइप का है और कैलेंडर की कैटेगरी में ही आएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा एज की जो आयु की कंपेयर कर रखी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ रीमा इज 72 वीक यंगर देन गीता एंड गीता इज 31 डेज यंगर देन सुनीता, इफ सुनीता वाज बोर्न ऑन मंडे देन ऑन विच डे वाज रीमा बोर्न। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इफ़ रीमा इज 72 वीक यंगर देन गीता, मतलब रीमा है वो 72 सप्ताह यंगर देन गीता, 72 सप्ताह गीता से छोटी है। यंगर का मतलब छोटा हो गया, रीमा की गीता से 72 सप्ताह छोटी है। एंड और गीता इज 341 दिन यंगर देन सुनीता, मतलब जो गीता है वो सुनीता से 341 दिन छोटी है। यंगर का मतलब छोटी हो गया। इफ सुनीता वाज बोर्न ऑन मंडे, यदि सुनीता का जन्म सोमवार को हुआ है, देन ऑन विच डे वाज रीमा बोर्न, देन ऑन विच डे वाज रीमा बोर्न, तो रीमा का जन्म कौन से दिन हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में समझा दिया है तो लिखने की शायद कोई ज़रूरत नहीं होगी, एक बार और समझा देता हूँ। रीमा 72 वीक यंगर देन गीता, गीता से 72 सप्ताह छोटी है। गीता है वो 341 दिन छोटी है किससे? सुनीता से। और सुनीता है का जन्म है वो सोमवार को हुआ, तो कई दिन रीमा रो जन्म हो ये अपन बताणो। तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखते हैं सीक्वेंसली। सबसे पहले अपन सुनीता का नाम लिखते थे क्योंकि सुनीता शायद इसमें इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी है, क्योंकि इफ सुनीता वाज बोर्न ऑन मंडे, क्योंकि यंगर देन सुनीता, क्योंकि रीमा तो रीमा है वो गीता से छोटी है और गीता है वो सुनीता छोटी, तो सुनीता सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है तो बड़े को अपन कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। बड़ी की इज्जत की जाती है कि नहीं, तो बड़े को ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे सुनीता को। और उससे छोटी सुनीता छोटी है गीता, गीता को बिचौलिया रखेंगे, गीता मीडियम बीच में मतलब। और फिर रीम की को यहाँ रखेंगे अपन रीमा, रीमा को रखेंगे यहाँ पे। अब सुनीता, गीता और रीमा, इनमें से अपन सबसे पहले कंपैरिजन का ये नाम इनके लिख दिए। रीमा इज़ 72 वीक यंगर देन गीता। अब यहाँ रीमा है और यहाँ गीता है, गीता और ये रीमा छोटी है गीता से, इसलिए कितने छोटी है? 72 वीक यंगर देन गीता। 72 वीक, वीक का मतलब W, 72 वीक। गीता है वो कितनी बड़ी है रीमा से? 72 सप्ताह। रीमा कितनी छोटी है गीता से? 72 सप्ताह। मतलब ये 5-4 से कितना बड़ा है या 4-5 से कितना छोटा है, मतलब वही चीज़ है कि अगर गीता 72 सप्ताह बड़ी है तो रीमा 72 सप्ताह छोटी होगी उससे, तभी तो वो बड़ी है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे अपन यहाँ डिनर कर दिया अपन ने। इफ रीमा इज 72 वीक यंगर देन गीता, ठीक है।
यहाँ पर 72। और गीता इज 341 दिन यंगर देन सुनीता। गीता है वो सुनीता से 341 दिन क्या है, छोटी है, या फिर 341 दिन सुनीता गीता से बड़ी है, यही है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि जो वीक होते हैं, जो सप्ताह होते हैं, उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 7 का पूरा पूरा भाग ऑलरेडी जा रखा होता है और कैलेंडर में 7 का भाग देने का खेल और 4 का भाग देने का खेल ही है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 72 वीक है, अपन इस वीक जहाँ भी वीक लिखा होता है उसको इग्नोर मारेंगे। ये अपने मैंने क्रॉस क्यों किया, क्योंकि ये वीक अपने काम करना है इसलिए क्रॉस कर दिया। अब इन 341 दिनों की संख्या है ना, इन दिनों की संख्या को भी अपन सप्ताह में और दिनों में बदलेंगे। तो 341 थोड़ा मैं इधर बदल देता हूँ, 341 दिन है, इसको सप्ताह में बदलेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 49 6, 8 7 56, तो रिमाइंडर क्या रहा 5। 61 में से 56 गए 5, तो अपने रिमाइंडर हो गया 5। और 7 का भाग दिया 341 में से 28, 61, 56, और ये टोटल सप्ताह आ गए, क्योंकि 7 का पूरा पूरा भाग गया 48 बार और फिर 5 रिमाइंडर गए। अब पूरा पूरा भाग गया तो ये आ गए वीक। अपने को इस वीक से मतलब नहीं है, तो इस 341 को अपन क्या लिख सकते हैं, 48 सप्ताह। 48 सप्ताह का मतलब मैंने डब्ल्यू डिनोट कर दिया, तो 48 वीक प्लस 5 दिन। 48 इंटू 7 प्लस 5 करेंगे तो अपने 341 दिन आ जाएगा, लेकिन अपने को इस वीक से कोई मतलब नहीं, तो इस वीक को इग्नोर करो और अपने ये प्लस 5 है जो रिमाइंडर आया उससे मतलब है। अब इस प्लस 5 का क्या मतलब, अपन सीधा सीधा ऐसे बोलेंगे, गीता से 5 दिन कौन बड़ी है, सुनीता, या सुनीता 5 दिन बड़ी है गीता से, या गीता 5 दिन छोटी है सुनीता से, यही बोलेंगे। तो अपने इस वीक को इग्नोर कर दिया, इस वीक को इग्नोर कर दिया, जो भी सप्ताह आते हैं उसको सीधा इग्नोर करो और दिनों की संख्या में ऊपर नीचे कर दो। तो अपने को ये बताया कि एक क्वेश्चन में ये दे रखा है, इफ सुनीता वाज बोर्न ऑन मंडे, बस सुनीता का जन्म हुआ है वो सोमवार को हुआ है, तो पूछा क्या है, तो विच डे रीमा बोर्न, तो रीम की कदे जन्मी, रीमा रो जन्म कदे हुयो ए बताना। तो रीमा देखो सुनीता सबसे बड़ी है, उससे छोटी गीता है, सबसे छोटी रीमा, तो सुनीता का जन्म हुआ है वो सोमवार को हुआ है, और रीमा का जन्म हुआ है वो मतलब उसके सुनीता और रीमा में पहले कौन जन्मा, बड़ा होगा वो पहले जन्मेगा और बाद में छोटा होगा वो बाद में जन्मेगा। तो पहले कौन, सुनीता बड़ी है इसलिए सुनीता पहले जन्मी। और बस अपने को वीक को इग्नोर करना 48 और 72 को, बस अपने को ऐसे ध्यान ये रखना है पता कि 5 दिन है बड़ी है वो सुनीता बड़ी है रीमा से, बस यही ध्यान रखना। तो 5 दिन जब कोई बड़ा इंसान होता है किसी से, तो छोटे वाले को उसके बराबर होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने प्लस 5 करना पड़ता है। तो अपन छोटी है इसलिए क्या करेंगे, सोमवार से प्लस 5 कर देंगे, तो सीधा सोमवार और 5 कितने हो गए, सोमवार का कोड अपने को पता है 2 होता, 2 और 5 कितने हुए 7, 7 का क्या आता है सीधा शनिवार। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है शनिवार, या फिर सोमवार में से 5 जोड़ दो सीधा शनिवार आ जाएगा आंसर। अपन इस क्वेश्चन को करते, इफ 13 मार्च इज मंडे देन व्हाट विल बी ऑन 10 जून ऑफ दैट ईयर। कोई साल है, कोई एक ही साल है और एक ही साल के अंदर कोई एक डेट दे रखी है, मंथ और डेट, और उसी की डेट में एक वार दे रखा है और दूसरी डेट का वार पूछ रखा है, बस ये क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को अपन हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यदि 13 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 जून को कौन सा वार या डे मीन्स दिन होगा। तो आपने को बताया कि 13 मार्च को क्या था, सोमवार, उसी वर्ष के 10 जून को कौन सा वार होगा, अपने को ये पता करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 13 मार्च, फिर मार्च के बाद में आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद में आता है मई, मई के बाद में आता है जून, मार्च अप्रैल मई जून, और जून की 10 तारीख को अपने को पूछ रखा है तो अपन ये महीने लिखेंगे। अपन को ये पता है कि मार्च होता है वो कितने दिनों का होता है, बस ये पता करना अपने को। तो अपन एक ट्रिक है, यहाँ से देखेंगे जो मतलब ऊपर है वो हमेशा ऊपर जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और नीचे आएगा वो 30 का होगा। तो अपन यहाँ करेंगे ये जनवरी, तो जनवरी आ गया, ऊपर आ गया तो जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी ऊपर आ गया 31 का, फरवरी तो अपने को पता ही है 28-29 की होती है, लीप वर्ष में 29 की होती है। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में से ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो क्या होगा, 31 दिन होगा। तो मार्च में कितने 31 दिन हो गए, तो मतलब 31 तारीख का मार्च हो गया, तो 31 का हो गया। तो अपने को पता है कि 31 और 13 के बीच में कितना गैप है, 31, ये 13 तारीख थी और फिर 31 मार्च आएगा। जब 31 मार्च में 31 में से 13 जाएंगे तो 18 दिन आ जाएंगे, और 18 में से अपन 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 चौक 7 14, रिमाइंडर बचे 4। तो अपन सीधा यहाँ रिमाइंडर लिख देते हैं, यहाँ का रिमाइंडर आ गया। पहले तो दिन लिखेंगे कितने, 13 मार्च से 31 मार्च तक दिन हो गए 18, 18 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर आ गया 4। और फिर अप्रैल में अपन देखेंगे अप्रैल कितने का होता है, तो देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 का हो गया, तो 30 के 30 पूरे लिख दिए और 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बच गया। और फिर मई को देखते हैं, मई 31 का, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 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 में से ऊपर आ गया, फिर 31 हो गया, तो 31 में से 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने आएगा, ये 31 दिन है, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 28 3 31 हो गया, तो 3 रिमाइंडर आ गए। और जून की 10 तारीख तक ही बोला है अपने को, तो 10 तारीख तक बोला है, तो सीधा अपन 1 से लेकर 10 तारीख तक होता है, 10 दिन होते, और 10 में से 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 3। और अब अपने को पता है 4 2 3 3, 4 2 6 3 9 3, सीधा 12, और 12 में से 7 का भाग दिया तो सीधा आ गया रिमाइंडर अपने 5। और इस 5 को इस सोमवार के बीच प्लस कर दो, सोमवार प्लस 5, 5 1 2, सोमवार का कोड 2 होता है, अपने को पता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 या 0, तो सोमवार ये वाला है, रवि सोम का 2 कोड होता है, तो 5, क्योंकि सोम प्लस 5 में सोमवार का ये बड़ा 2 और 5 सीधा 7 का अपने को पता है। फाइनल आंसर क्या होगा, 7 का क्या कोड होता है, शनिवार, तो शनिवार अपने फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 10 जून को शनिवार हो जाएगा।
तो अपन एक क्वेश्चन बस कैलेंडर, अब एक दो क्वेश्चन करने के बाद में कैलेंडर पूरा हो जाएगा। लगभग लगभग अपन ने सारे टाइप के प्रॉब्लम को देख लिया है। और जो जिस टाइप के कैलेंडर में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में करके बोल सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा से समझाइए, तो मैं समझा दूंगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर में एक क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच डेट फर्स्ट मंडे विल बी इन जुलाई 2008। तो क्वेश्चन ये, ऑन विच डेट फर्स्ट मंडे विल बी इन जुलाई 2008। जब डेट तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को पहले इसकी हिंदी लिख देते, ऑन विच डेट फर्स्ट मंडे विल बी इन जुलाई 2008। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन विच डेट मतलब कौन सी तारीख को पहला सोमवार जुलाई 2008 की कौन सी तारीख को पहला सोमवार होगा। ये क्वेश्चन है हिंदी में। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दे रखे जिसमें मंथ और वर्ष की बात हो रखी, तो अपने को एक फिक्स जब डेट गिवन नहीं हो तो एक से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई से अपने जब डेट यहाँ फिक्स गिवन दे नहीं रखी है और पहला सोमवार जुलाई की मतलब पहला, तो अपन को ये मान लो कि 1 जुलाई 2008 से स्टार्ट कर दो बस। जब डेट गिवन नहीं हो तो 1 तारीख से स्टार्ट कर दो। तो जुलाई अपने क्या करेंगे, 1 जुलाई 2008 से स्टार्ट करेंगे और जब भी अपने पहला सोमवार आ जाएगा तो वो डेट बता देंगे अपन। 1 जुलाई 2008 से स्टार्ट किया तो एक का अपन वही करेंगे, 1 में 7 का भाग देंगे तो 1 का 1 ही लिख देंगे। जुलाई का कोड होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 2 3 4 सॉरी 144 025 036 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड 0 आ गया तो अपन सीधा 0 लिख देंगे। प्लस 2008 पीछे वाले 2 कोड देखो, 8 में 7 का भाग दिया तो सीधा रिमाइंडर 1 आ गया और इसमें 8 में से 2 का पूरा 4 का पूरा भाग चला गया तो सीधा अपन 114 2 8। अब देखो 2 1 ए 2 2 0 1 2 2 2 ये 1 है, ये 1 है, 2 2 2 4 हो गया। और अपने को ये ध्यान रखना है कि 2008 है तो 2008 है तो अपन क्या करते थे, -1 करके आंसर लिखते थे। 3 आ गया। 3 कोड होता है अपने को पता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में 1 2 3 ये मंगलवार का होता है। तो मंगलवार आ गया। ये मंगलवार कौन सी तारीख को आ गया, 1 जुलाई 2008 को मंगलवार आया। मंगलवार तो 1 जुलाई 2008 को अपने मंगलवार आ गया। तो मंगल क्या था, 1 तारीख को। फिर 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दो। मंगल के बाद में बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि और ये पहला सोमवार।
ये पहला सोमवार है इस मंथ का, तो अपने को 7 तारीख है वो आंसर आ गया। तो तारीख कौन सी है? 7 जुलाई को पहला सोमवार आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी तारीख को कौन सी जुलाई को पहला सोमवार आएगा, तो 7 जुलाई को पहला सोमवार आएगा, बस यही है। तो इसी के साथ हम कैलेंडर को पूरा करते हैं। कैलेंडर ऑलमोस्ट टोटली कंप्लीट हो चुका है। इसी में अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के, और फिर भी आपको कोई किसी तरह का कैलेंडर में डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये कैलेंडर का टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बाय।